प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका शब्द भंडार यानी कि वोकेबलरी। यहाँ पर इसको कह रहे हैं ग्लॉसरी। इसके अंतर्गत पर्यायवाची पहला टॉपिक दिया है। देखिए, जैसे यहाँ पर आंख है, आंख के लिए बहुत सारे शब्द हैं। यहाँ पर कई शब्द एक ही अर्थ देते हैं तो वो है पर्यायवाची। ठीक है, एक समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द। देखिए, आंख मतलब लोचन, नयन, नेत्र, दृग, चक्षु। इसी तरह पेड़, तरु, द्रुम, पादप, तरवर, वृक्ष। इसी तरह कमल, अंबुज, नीरज, राजीव, जलज, पंकज। ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची। अब यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द हमें याद करने हैं। जैसे कि अमृत का पीयूष, अमी, अमे, सुधा, सोम। ईश्वर का प्रभु, भगवान, परमात्मा। उन्नति का प्रगति, कपड़ा, वसन, वस्त्र, चीरपट। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। मित्र का साथी, सखा, मीत, सहचर। पत्ता का दल, पत्र, किसलय, पड़, पात, जल, पानी, नीर, अम्बु, वारी। गंगा का देव नदी, भागीरथी, सुर नदी। रजनी का निशा, रात्रि, यामिनी, विभाचरी। अब यहां करते हैं दो दो पर्यायवाची। अमृत के पर्यायवाची सुधा, सोम लिख लेते हैं। अमृत का क्या है? अमृत का है सुधा, दूसरा है सोम। ये दूर दूर बना है, मैं एक ही जगह लिख रहा हूं, आप लिख लेना। हाँ, विद्युत, बिजली का विद्युत। और दामिनी। पत्ता का पर्ण, द्रुम। अभिमान का घमंड, अहंकार। आप अलग अलग लिखना। अनुपम, अनोखा। और अविश्वसनीय। होना, कनक, वर्ण। वायु, हवा, पवन। दुख, विषाद। और तकलीफ या दर्द, पीड़ा। ठीक है, अब आते हैं मिलान कर। फूल यानी कि पुष्प, रजनी यानी कि निशा, रात्रि। नाव यानी कि नौका, पृथ्वी यानी कि धरा, अंबर यानी कि नभ, ईश्वर यानी कि। ठीक, उचित पर्यायवाची शब्द भर के पूरा करो। करते हैं पूरा। गंगा तेरा पानी अमृत, का तेरा पानी। अच्छा, यहां से लिखें तेरा पानी, तो पानी का हो गया नीर। हमारा रेलवे स्टेशन के पास, हमारा क्या है? रेलवे स्टेशन, हमारा आवास। देवो भाव कौन? मेहमान यानी कि अतिथि, अतिथि देवो। नीर का क्या लिखते हैं? पानी का नीर लिखाइए सर। हमारे द्वार से गंगा क्या लाए? नीर लाए। भरत का क्या है? सोम। पानी क्या है? तेरा पानी। अब हम लोग बात करेंगे अनेकार्थक। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द देख चुके थे। अनेक अर्थ का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द है, उसके एक से ज्यादा अर्थ हो जाए। जैसे योग, योग का मतलब जोड़ना भी है और ध्यान भी है, साधना। इसी तरह अंक माने चिन्ह, गोद। अर्थ माने धन, प्रयोजन, कारण। अंग माने भाग, देह, अवयव। अधर, मध्य है ना, ओठ नीचे का। अनंत, अविनाश, आकाश, अंत। अज माने शिव, ब्रह्मा, दशरथ के पिता और जन्म न लेने वाला। उत्तर माने जवाब या एक दिशा या पीछे। एक शब्द है, उसके कई अर्थ हैं। इसी तरह कृष्ण, देव के पुत्र, काला, व्यास मुनि। ठग, ग्रह, मन, पक्षी, हवा। काम, कार्य, पेशा, वासना, कामदेव। ये सब अलग अलग अर्थ हैं। वंश का मतलब गन्ना भी होता है, समूह भी होता है, बांस भी होता है, कुल भी होता है। इसी तरह गुरु का मतलब शिक्षक, बड़ा या आचार्य। हरि का मतलब सूरज, सर्प, कपि, कनक, सोना, धतूरा। ये सब देखिए। अब यहाँ खग, खग का मतलब देख लो। यहाँ पर खग मतलब क्या होता है? खरगोश। खग का क्या होता है? ग्रह, मन, पक्षी, हवा। ये है ना, ग्रह, मन, पक्षी। ठीक। इसी तरह गुड़। अब गुड़ का क्या है? गुड़ का रस्सी, विशेषता, स्वभाव। ये सब अलग अलग अर्थ हैं एक ही के। ये कुछ लिख लेते हैं हम लोग इसमें। खग का क्या है? पक्षी, घर। उत्तर क्या? जो प्रश्न का उत्तर दिया जाए वो समाधान और दिशा। कनक माने सोना, धतूरा।
अभी गुड़ का पढ़ के आए तो ऊपर हम लोग। हरि का मतलब क्या होता है? बंदर। हरि का मतलब सूर्य। अधर मतलब नीचे का ओठ, नीचे का ओठ। और क्या? बीच, धर में लटके हैं बीच। रक्त मतलब लाल, रक्त का मतलब लाल भी होता है, रक्त का मतलब खून। गुरु माने बड़ा भी होता, माने आचार्य भी होता है ना। गुड़ का देखो, अभी देखा था हम लोग गुड़। ये गुण मतलब रस्सी या विशेषता, स्वभाव। एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। रंगी छवे शब्दों का अर्थ निकालो। और मतलब क्या होता है? पहला और है तथा। और का मतलब है एक और, एक अधिक। उत्तर है यानी कि दिशा, उत्तर यानी कि जवाब। लक्ष्मी यानी कि क्या? घर की लड़की, हर घर की क्या होती? लक्ष्मी, रद्दी। लक्ष्मी यानी कि देवी। राखी, पत्र लिखा, पत्र मतलब चिट्ठी। पत्र माने पत्ता। रीति से हल करें, तरीका। यह कौन सी रीति है? यानी कि रिवाज या परंपरा। शब्दों के दो दो अर्थ लिख के ही आप लिख लेंगे। आम के, गुरु के अभी ऊपर देख के आए थे हम लोग। कर माने हाथ भी होता है, टैक्स भी। कनक सोना धतूरा होता है। अब आते हैं विलोम शब्द। एक शब्द के जो विपरीत शब्द होता है उसे कहते हैं विलोम शब्द। जैसे अनुज का विलोम अग्रज, अधिक का न्यून, उदार का अनुदार, उतार का चढ़ाव, जटिल का सरल। इसी तरह से अपेक्षा को उपेक्षा, ऐश्वर्य का दारिद्र्य, शाश्वत का नश्वर, इष्ट का अनिष्ट, नख का शिख, उचित का अनुचित, उन्नति का अवनति, क्रय का विक्रय, सब अलग अलग है। आहार का निराहार, कृपण का, कृपण माने कंजूस, दानी, अर्थ का अनर्थ, जड़ का चेतन। अब आमने सामने विलोम शब्द। नूतन माने नया, पुरातन यानी पुराना। दान यानी कि मुख्य, गौड़ हो गया। आश्रित अनाश्रित, आयात तो निर्यात। खरा है एकदम। कैसा है? ये तो बहुत खरा है। मकीन है। खरा का उल्टा क्या कर सकते हैं? देखना पड़ेगा। रात है तो साय। आलस्य, श्रम, परिश्रम में। रक्षक तो भक्षक। हृदय तो दयालु। कपट तो निष्कपट। अब खरा का देखते हैं जरा। खरा क्या यहाँ पर खरा दिया गया है? खरा 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 खरा, ध्यान से देखना, आप भी देखना। इधर तो कहीं है नहीं, इधर भी कहते नहीं। खरा सोना, खरा का क्या कर दें? बेकार कर दें। पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। मैं आस्तिक हूँ का उल्टा। आस्तिक हूँ, नास्तिक नहीं। आस्तिक नहीं। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव। अमीर थे और दामा गरीब। खूब बाहर धूप है, चलो छाँव में बैठे, छाया में बैठे। ये आपकी दिन रात चिंता। आइए पहले विलोम शब्द खोज कर किए गए स्थान पर लिखिए। ओहो, शब्द अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा? विष। तेरा विष। अमृत इधर लिख देना, विष यहाँ। ठीक है। इसी तरह खोटा, खरा मिल गया। देखो, खरा का खोटा आ गया कि नहीं? अमीर क्या क्या लिख देना? गरीब। समझ गए? और इसी तरह से चेतन, चेतन का क्या लिख देना? जड़, जड़। इसी प्रकार से दोनों साइड नोट। मजेदार एक्सरसाइज है। आप देखेंगे समश्रुति भिन्नार्थक, यानी कि सुनने में एक जैसे, अर्थ अलग अलग। जैसे अवधि माने समय, अवधि एक भाषा है। अपेक्षा माने बढ़कर, उपेक्षा मतलब अनादर। दिन दीन, अंश माने कंधा, अंश माने भाग। चरम माने चमड़ा, चरम माने अंतिम। जरा माने बुढ़ापा। निर्धन माने गरीब। आधी मतलब आधा भाग, आंधी माने तेज हवा। स्त्री जो लोहे की प्रेस करते हैं वो स्त्री मतलब महिला।
क्षति माने नुकसान और क्षिति माने पृथ्वी, अलग अलग शब्द। तो इसी तरह आचार जो खाने वाला, आचार जो नियम, ग्रह कौन सा ग्रह, नक्षत्र, और ग्रह मतलब घर, क्षति माने नुकसान, क्षिति माने पृथ्वी, परिमाण यानी कि मात्रा, परिणाम यानी कि परिणाम मिलेगा यानी कि फल, तुरंग, तुरंग माने क्या होता है, घोड़ा, तरंग माने क्या होता है, तरंग, किरण। मिलान करते हैं भाई, सही मिलान करने का प्रयास करें। उपयुक्त, उपयुक्त मतलब क्या, ठीक। उपेक्षा, उपेक्षा है तो उपेक्षा मतलब अनादर। अंदर माने भीतर, अंश माने हिस्सा। करड़ी, करड़ी माने क्या हो जाएगा, नौका। चरम माने क्या होगा, चमड़ा। अंत माने क्या होगा, अंत माने हो जाएगा समाप्त। कर्म माने क्या है, काम, कार्य। कपाट माने क्या है, किवाड़ यानी कि गेट, आड़। अवधि क्या है, समय है। पुत्र क्या है, बेटा है। कुल क्या है, कुल यानी कि वंश। ठीक है, सारे मिला दिए हमने। शब्दों का अर्थ लिखो। और मतलब क्या, दिशा, किस ओर जा रहे हो। का और का मतलब तथा। दिन का मतलब दिवस। दीन माने दीनहीन हालत होती है ना, बेहाल। आदि माने क्या होता है, आरंभ। आदि माने क्या होता है, लत। अर्क माने क्या होता है, रस। अर्क माने चांद। आधि माने, आधि मतलब, आधि मतलब आधा। आंधी मतलब हवा, जो तेज हवा चलती। अब हम लोग आ गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पूरा वाक्य नहीं लिखना, उसका एक शब्द है। जैसे जो छोटा भाई हो तो ये नहीं कहेंगे जो छोटे, सीधा कहेंगे अनुज। पढ़ा लिखा ना हो क्या बोल देंगे, अनपढ़। जिसका आकार हो साकार, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिन्हें की प्रबल इच्छा जिजीविषा, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, जो सब जगह हो सर्वव्यापक, जिसका पति जीवित हो सदवा, जिसका पति मर गया हो विधवा, इस लोक से परे की बात अलौकिक, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। इसी तरह से इन्हें की प्रबल इच्छा जिजीविषा। इतिहास का गाता, ज्ञाता क्या होगा, इतिहासज्ञ। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, क्षमा के योग्य हो क्षम्य, जो सब जगह हो सर्वव्यापी। ठीक है, एक एक वाक्यांश। उपर्युक्त क्या लिखेंगे, ऊपर दिया हुआ उपर्युक्त। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अल्पज्ञ, बहुत कम मात्रा हो, कम ज्ञान का हो, जिसमें क्या हो, ज्ञान कम हो। सर्वव्यापक, सब जगह व्याप्त हो, सब जगह व्याप्त हो। सर्वज्ञ, सब जानता हो, सब पता है जैसे सर्वज्ञ। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं ना हो। ठीक, आगे आ जाइए। रंगीन शब्दों के शब्द लिखकर पुनः लिखिए। रंगीन शब्द का कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है इसका मतलब कैसा है वो व्यक्ति, जिसका कोई रक्षक नहीं, बचाने वाला नहीं है, वो अनाथ है। पति मर गया है, वो विधवा है। हृदय को चीरने वाला, हृदय घात। काम से जी चुराता है, काम चोर। यहाँ पे दर्दनाक लिख सकते, पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़। ठीक है? अब आपको शब्द लिखने हैं बातचीत के दौरान, जो आपने सुने वो आप यहाँ लिख लें। ऐसे अनपढ़ के ही लिख लेंगे, पढ़ा लिखा नहीं। अब मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय में। धन्यवाद।